नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज मैं एक पाठ लेकर आई हूँ। उस पाठ का नाम है एक प्रश्न चार उत्तर। इस पाठ के लेखक श्री प्रकाश जी हैं। चलिए श्री प्रकाश जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले। श्री प्रकाश जी हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने मिलता है। चलते हैं इस पाठ को देखते हैं। इस पाठ की प्रस्तावना को वो इस तरह से है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश जी द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर चार महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिया है। चलिए देखते हैं वो एक प्रश्न क्या है और वह कौन चार महानुभाव हैं और उनके उत्तर क्या है। लेखक को एक तरह की धुन सवार थी कि कोई विदेशी मित्र से मित्रता होती तो वे उन्हें सहृदय समझते थे, यानी अपना समझते थे। इन्हीं अवसरों का लाभ उठाकर वे एक प्रश्न कर बैठे। सुनिए, उनका प्रश्न था कि आप कृपा कर ये बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। मित्र तो उत्तर देते संकोच करते थे और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता था। तो चलिए बताती हूँ आपको। पहले मित्र, मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी हैं। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सहपत्नीक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाक को दम कर डालता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए। हम लोग कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेय, यानी अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। यह आदेश हम भूल गए हैं, इसलिए हम अपने काम में गर्व नहीं करते। चलिए देखते हैं दूसरे दोस्त की तरफ। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS यानी IAS के सदस्य हैं। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में इसका अर्थ यह है
कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ से जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया। खाने की दावत हो तो मेजबान को या विश्वास है कि मेहमान समय से आवेंगे, न मेहमान को विश्वास है कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा, न गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी और दर्जी वादे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं है कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं है कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा, न और प्रकार से तंग करेगा। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं है कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं है कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह से वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे। मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पर्श हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यानी हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। चलिए तीसरे व्यक्ति के पास चलते हैं। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है। 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही हैं। असहयोग आंदोलन में वे जेल में भी जा चुकी हैं। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है। उनको भी मैंने घेरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना। मेहनत करना तो हमने मर भुक्कों का काम समझ रखा है। बड़े लोगों का काम को केवल बैठे रहना है। हम भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? आरंभ शूर तो हम हैं, पर हम में लगन नहीं है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने, पीटने, चीखने में जितना समय हम बिताते हैं, उतना यदि काम में बिताएं तो हम देश की ओर अपनी काया पलट कर सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। चलिए आखिरी व्यक्ति के पास, चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। मेरी पितामही तुल्य थी। उनको भी मैंने तंग किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपने विद्या साधे लेकर मर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। पेशों में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिक्कत पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है।
कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। कुल मिलाकर सारांश ये है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर, अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित्त होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों को बतलाया। उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पाठ समझ में आ ही गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।